हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और कहाँ कहाँ पर हमारी लेवल्स अचीव हुई। राइट। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक लेवल बताया था वेरी क्लियरली। सिर्फ एक लेवल था वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर ओपन होता है या उसके ऊपर जाता है तभी बाइंग बनती है, वरना कोई ट्रेड मत लीजिए। ये मैंने क्लियरली बोल दिया था, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल दिया था। अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर ओपन होती है तभी बाइंग की डायरेक्शन बनती है, वरना नहीं बनती है। और डाउन साइड पे दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अगर 83.07 के नीचे जाता है तो स्पॉट कल एक सपोर्ट लिया था स्पॉट ने ऑलमोस्ट 83.96 पे, और वहाँ से रिवर्सल कल आई थी। कल शाम का डेटा देखिए। और मैंने बोला था अगर स्पॉट 83.94 के नीचे जाता है, 83.94 के नीचे जाता है तब सेलिंग की चांसेस बनती है, बट थोड़ा रुक जाइए, 83.92 तक तो रुक जाइए। ये भी मैंने बोला था कल के एनालिसिस में, चेक कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ। 9 o'clock को ओपनिंग 83.83 के पास ऑलमोस्ट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक नो ट्रेड। 83 ब्रेक हो जाता है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं 83 ब्रेक हो गया, क्या सेल कर सकते हैं। मैंने बोला सेल मत करो, थोड़ा रुक जाओ। 83.94 को तो प्रॉपरली ब्रेक हो जाने दो। और 83.94 आती है, फिर से 20-30 मैसेज आते हैं 83.94 अब सेल करें, अब सेल करें। मैंने बोला रुक जाओ। ये पॉइंट पे दोस्तों मैंने बाई कॉल लिया, एक कॉल लिया, और वो मैंने टेलीग्राम पे भी बता दिया था। 83 सी का बाई कॉल लिया था हमने, सबसे सस्ता 0.0375 पे हमने सबसे सस्ता कॉल लिया। और यही मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट पे देखिए दोस्तों, वापस 83 से जाके ऑलमोस्ट 83.7 को टच किया। ये बना हमारा एग्जिट पॉइंट, और ये यहाँ पे हमने एग्जिट किया ऑलमोस्ट 0.850। ये प्राइस पे मैंने एग्जिट किया। बस एक ही इंट्राडे ट्रेड, ख़त्म बात, कोई और ट्रेड नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया और क्लोज हो गया मार्केट ऑलमोस्ट 83.02 या 03 के पास वापस यहाँ पे क्लोज हुआ। अच्छा दिन का ट्रेड था दोस्तों, करेक्ट टाइम पे कॉल लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर सेल कॉल लेते हैं तो ये रॉन्ग डिसीजन होगा दोस्तों। इसीलिए आपको जब भी एक लेवल के पास आता है वैलिडेशन के लिए अगला 15 मिनट का कैंडल भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल 83.8494 का वैलिडेशन, उसका अगला कैंडल अपसाइड पे था, डाउन साइड पे नहीं था, तो इसीलिए अपसाइड का ट्रेंड वापस मारा। तो इसीलिए कभी भी जब आपका सपोर्ट टच होता है 15 मिनट का कैंडल, अगला 15 मिनट का कैंडल आपको वॉच करना ही पड़ेगा वैलिडेशन के लिए। ठीक है। तो ये हुआ मोटा मोटा ट्रेड आज का। और अभी शाम को 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया दोस्तों, और जॉब्स का भी डेटा आया। दोनों डेटा तगड़ा डेटा आया है। मतलब इन्फ्लेशन हायर आया है, एक्सपेक्टेड 3.2 था और आया है 3.4। और जॉब्स का डेटा भी बहुत ही स्ट्रांग आया है दोस्तों। ये इंडिकेशन देता है कि यूएस शायद शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स काटेगा नहीं इंटरेस्ट रेट्स, बट बढ़ने के भी चांसेस बन जाती है अगर मार्केट और इन्फ्लेशन ऐसा ही बढ़ता रहा तो इसके वजह से आप ये छोटा सा बाउंस बैक देख रहे हैं। बट मेरे हिसाब से कल ये बाउंस बैक कंटिन्यू भी हो सकता है अगर आरबीआई इंटरवीन नहीं करेगी तो कल के लिए भी देखना पड़ेगा दोस्तों। बट शाम का जो डेटा आया है वो बहुत तगड़ा आया है, वो गारंटी है। और इससे क्लियर होता है कि अब थोड़ा अपमूव आने की चांसेस बन जाती हैं यूएसडीआईएनआर में। ठीक है। चलिए हम करते हैं कल के लिए एक एनालिसिस, और आर्ली एनालिसिस लेते हैं दोस्तों। ये वाला ये ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। आर्ली एनालिसिस के लिए थोड़ा डेटा ज़्यादा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा यही रहेगा 83.07।
अगर स्पॉट 83.07 के ऊपर ओपन होता है तभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक पॉइंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 83.13। 83.13 के ऊपर स्पॉट वापस जाके टच करेगा और ब्रेक करने की कोशिश करेगा 83.195। 83.195 के ऊपर स्पॉट जा सकती है 83.27 तक। ठीक है, ये सारे लेवल्स को वॉच कीजिए, ये रेसिस्टेंसेस है, एक एक ब्रेक करते ही ऊपर जाएगा। अगर दोस्तों इतना अच्छा डेटा आने के बाद भी अगर कंट्रोल में 83.07 के नीचे खुलता है, उस मुकाम पे आप 83 लेवल वॉच कीजिए। अगर 83 लेवल ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर तो ट्रेंड डाउन साइड रहेगा, आपका नीचे का टारगेट आ जाएगा 82.92। ठीक है, 83 के नीचे आप आराम से बेच सकते हैं, छोटा सा एक टारगेट आएगा 83.92 तक। बट 83.07 के ऊपर रहा तो बाई साइड की चांसेस ज़रूर बनती है दोस्तों। यह है कल की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, 3-4 एनालिसिस मेरे पिछले दिन के देख लो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर मेरे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करना है तो उसका भी डिटेल मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, तो करेक्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और देखते हैं कल मार्केट का एक्सपायरी कैसे रहेगा। लेट्स नाउ डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. Friends, let's look at what happened in the market today, and based on that let's draw up our plan for tomorrow. So if you look at the markets today, friend, yesterday I had given you a very important level which was 83.07. I had told you very clearly that I will be taking a trade only if spot breaks or spot opens above 83.07, and below, if spot is below 83.07, I had told you that spot can go and touch 83, and below 83 I had given you an important level of 83.94. You can check my yesterday's analysis, and I told you that we should allow at least some time, or at least 82.92 to break, to confirm that the trend is on the downside. You can see here at 9 o'clock, spot is opening below 83, or close to 83, 83.2. So it did not open above 83.07. So no trade. After that, you can see spot broke 83. Once spot broke 83, I got a lot of messages, friends, asking should we sell now. I said no. And then I told them go and check my analysis. In that I've clearly said wait for 82.94 to break, so that you can get a confirmation. Then spot came near 83.94, and over here I got almost like another 20-25 messages, everyone telling should we sell now. I said no, and at this point I bought only one trade, that is my option trade of, I bought 83 CE at the lowest price, which was 0.0375. Okay, and you can see here the next confirmation candle, it just bounced back and kept on. Then there was a sell, but again there was a big bounce back confirming that the trend is not down, and it went almost till 83.07. This was my exit point, where we exited at around 0.0850. That was the exit price. 0.0350 was 375 was the entry price. That was the only trade that I took today. After that, you can see here a little bit of consolidation. We got a closure at 83.03. At 7 o'clock, friends, now we just got the US data which has come in on CPI inflation as well as on the jobs data. Both the data are very strong for US dollar. The CPI inflation data, which was expected at 3.2 but has come at 3.4, and also the jobs data have been good, clearly stating that the economy is pretty strong over there at this point of time, and hence the rate cuts that was projected by the markets might not happen immediately. So there is a slight uptick over here which we can see, and this data will be taken seriously tomorrow by the markets, and I assume that there will be some uptrend that we can see from the markets for tomorrow, and the expiry will be very interesting.
Let's prepare a simple trade plan for tomorrow's expiry, friends. So for tomorrow's expiry, I'm just going to take the same 1 hour candle chart, 1 hour chart, and this is what we will do for tomorrow, friends. For tomorrow also, a very important level that I will watch out is 83.07. Above this level, only buying opportunity comes. If spot is above 83.07, it will go and test 83.13. And above 83.13, if spot sustains for 15 to 20 minutes, it can even go and test 83.195, which was our make or break level. Above 83.195, if spot sustains for 5 minutes, it will go and test 83.27. Okay, remember all these levels, friends. These are resistances. Now, by any chance, even with such good data, if spot still opens below 83.07, in that scenario, I will not take any trade. Again, I will wait and see if spot is going below 83. If it is going below 83, then you can take one small trade, and the down part or the at the bottom there is a support till 82.92. So if spot still with this good data goes below 83, then spot can go and touch 83.92. These are the supports, and here is where you will have one small opportunity to sell. Barring that, it could become a very neutral kind of an expiry for tomorrow. However, I don't expect it to be neutral tomorrow. Let's see how this data pans out. I hope you are liking the video, friends. For those people watching my video for the first time, please subscribe to my channel, share my video with your friends and family. At the same time, you can join my Telegram channel. The link is right below in the description. If you want to join my private Telegram channel, then follow the below Telegram link. The info will be given over there. Thank you so much, friends. See you in the markets tomorrow. Bye bye.